बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का। इसको हम सेम मैरिनेशन के साथ ग्रिल भी कर सकते हैं और बेक भी। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, चिकन टिक्का पीसेस 8 to 10, योगर्ट, दही 2 to 3 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट मिक्स 2 टीस्पून, 1 लेमन का जूस, हाफ टी स्पून साल्ट, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून क्यूमिन ग्राउंड, ज़ीरा, तंदूरी मसाला, ये पैकेट का मसाला है 2 to 3 टेबलस्पून, चिकन टिक्का मसाला पैकेट का है, ये शान का, ये ऑप्शनल है, ये 1 to 2 टेबलस्पून अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ऑयल 4 to 5 टेबलस्पून ब्रशिंग के लिए, 2 to 3 लार्ज साइज पोटैटोज आलू। इसके लिए हमें चिकन टिक्का लेग एंड थाई के इस तरह जुड़े हुए पीस लेने हैं और इनको हमने अच्छी तरह से धोकर एक बर्तन में खूब सारा पानी लेकर उसमें 1 टेबलस्पून साल्ट, नमक और 2 टेबलस्पून विनेगर यानी सिरका डालकर 15 to 20 मिनट के लिए सोक कर लेना है। इससे चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और नमक भी अब्जॉर्ब हो जाएगा। ये सारे पीसेस अब अच्छी तरह से ड्रेन हो गए हैं। अब आप इनको अच्छे डीप कट लगा लें। कट जितने डीप होंगे आपकी मैरिनेशन उतनी ही अच्छी होगी। ये कट आप ख़ुद भी लगा सकते हैं और जहाँ से अगर आप ख़रीदें तो वो भी आपको टिक्का के लिए ऐसे कट लगा कर दे सकते हैं। अच्छा, मैरिनेशन से पहले ड्राई मसाला थे, इनको एक बाउल में हमने मिक्स कर लेना है। ये मैंने 2 टेबलस्पून जो तंदूरी मसाला है पैकेट का वो डाला है और 1 टेबलस्पून में जो टिक्का मसाला है वो डालूँगी। आपके पास अगर टिक्का मसाला नहीं है तो आप तंदूरी मसाले का ही 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा डाल लें। हाफ टी स्पून सॉल्ट भी इसी में ऐड कर लें, हाफ टी स्पून चिली, हाफ टी स्पून ज़ीरा जो था वो भी मैंने इसी में ऐड कर लिया। अच्छा, अब इन सब मसाला को ऐसे मिक्स कर लें। अच्छा, सबसे पहले हमने ये चिकन को देखें अच्छी तरह ड्रेन कर लिया है। अब इसके ऊपर जो सबसे पहले ड्राई मसाला हमने अच्छी तरह से रब करने हैं और इनके कट्स जो लगाए हैं इनके अंदर भी ऐसे करना है। इसको आप हाथों से अच्छी तरह सारे कवर कर दें। स्पेशली कट्स के अंदर ज़रूर जाना चाहिए, इससे आपके चिकन की मैरिनेशन अच्छी होगी। इसी के साथ आप जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो भी डाल दें और उसको भी अच्छी तरह सारे पीसेस पर रब कर लें और फिर इसको हमने रख देना है ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये मैंने चिकन को ऑलमोस्ट 40 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब इस स्टेज पर आप इसमें जो योगर्ट है वो ऐड कर लें। साथ ही आप लेमन जूस हमने निचोड़ के रखा है वो भी, अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है और विनेगर है तो वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। बस इसको इस तरह खूब अच्छी तरह से सारे पीसेस के ऊपर इसका कोट हो जाए। इसको ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दें और अगर आपको फ्रीज़ भी करना है तब भी आप एक रात उसको फ्रिज में मैरिनेशन के बाद फ्रीज़ करें, इसलिए कि चिकन मैरिनेशन को अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर ले। अच्छा, हमने ये अब चिकन को बेक करने के लिए ट्रे रेडी करनी है। मैंने चिकन को ओवरनाइट कर लिया है मैरिनेट। आप भी इसको 4 to 5 आवर ज़रूर दें। ट्रे देखें मैंने इस तरह ली है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं ली, ताकि इसको सही से चिकन जब हम इसमें लगाएं तो इसको ठीक से हीट मिल सके। अब हम इसमें ऐसे लगाते जाएंगे चिकन टिक्का के जो पीसेस हमने मैरिनेट करके रखे थे। चिकन को मैरिनेशन के लिए आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही आपका चिकन में फ्लेवर ज़्यादा अच्छी तरह आएगा। अगर मैं उसी वक्त उसी टाइम पर मैं साथ में लेमन जूस या विनेगर जो भी आप जैसे ऐड कर दूं तो वो फिर एकदम से जो हमने मसाले लगाए होते हैं वो चिकन के ऊपर से गिर जाते हैं। वो लेमन जूस के साथ निकल के वो सारे जूसेस उसके ऊपर नहीं लगे रहते। अच्छा, ये सारे मैंने लाइन अप कर दिए हैं। इसके ओवन को मैंने 485 पर प्री हीट कर लिया था और ये अब रेडी है और इसका मिडल रैक में ट्रे को रख दूँगी।
चिकन की ट्रे मैंने ओवन में रखने के बाद उसका टेम्परेचर 490 पे कर दिया है। ये 2 to 3 लार्ज साइज़ के पोटैटोज़ हैं, आलू। इनको हमने पील करके इतना इस तरह थिन स्लाइसेस में, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है, इतने स्लाइसेस में काट लिया है। तो इनको जब हम चिकन टिक्का सारा ट्रे में लगा लेंगे तो उसके बचे हुए मैरिनेशन में हम इसको डालकर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि टिक्का एक साइड से डन नहीं हो जाता। तो फिर दरमियान में हम इसको टिक्के के साथ ट्रे में ऐड कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा आपका ये टिक्के के साथ साइड डिश भी तैयार हो जाएगी पोटैटोज़ की। ये ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट के बाद ये देखें 490 पे मैंने इसको बेक किया है। स्टेज पे आप इसी तरह सारे ये साइड चेंज करें, बस ऊपर से ये नाइस ब्राउन कलर आ जाना चाहिए। इसके साथ ही हम ये जो हमने आलू लिए थे वो भी हम इसके अंदर स्प्रेड कर देंगे। अगर आप पोटैटोज़ नहीं डालना चाहते तो बचा हुआ मैरिनेशन फिर आप साथ साथ इस तरह स्पून से डाल दें। ये हमने इसको बेक किया है, लेकिन आप सेम मैरिनेशन के साथ आप इसको ग्रिल भी कर सकती हैं। अब ये बचा हुआ जो मैरिनेशन है ये आप इसके ऊपर डाल दें इस तरह। इसको मैं 20 to 30 मिनट में फिर से 490 पर ही बेक होने रखूँगी, लेकिन मैं इनको 20 मिनट के बाद फिर चेक भी कर लूँ। ये मैंने 20 मिनट रखने के बाद अब ये मैं देखें ऊपर से ब्राउन कलर आ गया है और आलू भी गल चुके होंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं गले हैं तो फिर आप जब ये डिश आउट कर लेंगे तो उसके बाद आप इसी ट्रे में फॉइल के साथ कवर करके भी इसको अगर 5 मिनट भी रखेंगी तो ये रेडी हो जाएंगे। देखें इस स्टेज पर अब मैं ये पलटूँगी। अगर मुझे लगे कि मुझे इनको ऊपर से और कलर देना है तो मैं इसको ब्रॉयलर ऑन कर दूँगी और उसके साथ कलर दूँगी, क्योंकि बेक ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इस पर मैं सब पे ऑयल की ब्रशिंग इस तरह करती जाऊँगी। इनका कलर बहुत नाइस आया है। मैं इनको अराउंड 30 सेकंड के लिए मैं इसको ब्रॉयलर के साथ थोड़ा रखूँगी ताकि ये नाइस हो जाए, ऊपर से क्रिस्प आ जाए। ये रेडी हो चुके हैं। मुझे ब्रॉयलर पर रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने सिर्फ 10 सेकंड के लिए इनको ब्रॉयलर पर रखा है। चिकन टिक्का तैयार है, आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा।